हैं, उसके बाद हम वचन करेंगे। यीशु का धन्यवाद हो। अभी हम वचन देखेंगे कि इस तरह के हम लोग का जीवन में क्यों होता है, इस प्रकार आज हम लोग का जीवन में क्यों होता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आज हम लोग का जीवन में इस तरह यीशु मसीह को हम क्यों अहमियत नहीं देते हैं। यीशु मसीह को पहले देते थे लेकिन आज हम नहीं देते हैं, और इस प्रकार हम लोग का जीवन में क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। और इसलिए होता है, इसलिए मैं वचन देखना होगा। दूसरा तिमोथी और उसका 4:1 देखेंगे। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 4:1 को देखेंगे तो आज हमको पता लग जाएगा कि आज हम इस तरह का काम क्यों करते हैं। आज हम इस तरह का यीशु मसीह को जो समय है उसको क्यों देने नहीं पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जानेंगे कि इस तरह क्यों होता है। तो बाइबल देखना पड़ेगा उसके लिए, और बाइबल कहता है फर्स्ट तिमोथी की ओर आ जाइए। फर्स्ट तिमोथी 4:1 में, फर्स्ट तिमोथी 4:1 में परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार। कोई किसी को मिला तो आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर का वचन। हाँ, फर्स्ट तिमोथी 4:1 में कहता है, आत्मा स्पष्ट रूपे कहूअछंती उत्तर कालरे केही केही भ्रष्ट विवेक मिथ्यावादी लोकमानंक कपट पणरे लिखा गया है। आपको हिंदी में पढ़ना होगा। हाँ, हिंदी में पढ़ना होगा आपको। कोई भी फर्स्ट तिमोथी 4:1 में कहा गया, देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है कि यही समय में, और दूसरा फर्स्ट तिमोथी का या तो दूसरा तिमोथी उसका 3:1 में कहता है कि यह समय कठिन है। क्या है? कठिन है। किनके लिए कठिन है? देखिए एक बार उसको भी चेक करते हैं। दूसरा तिमोथी 3:1 में कहता है परमेश्वर का वचन कि ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इसका मतलब क्या है? किसके लिए कठिन हो जाएगा? किसके लिए? बाइबल क्या कहा कि ये दिनों में, अंतिम दिनों में, और ये सचमुच मेरे प्यारो अंतिम दिन चल रहा है, तो ये दिनों में ये लोगों के लिए क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। और जो यीशु मसीह में चलते हैं ना, उनके लिए कह रहा है बातें। हालेलुया। जो परमेश्वर में चल रहे हैं, जो यीशु मसीह में चल रहे हैं, उनके लिए वो क्या हो जाएगा? दिन कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए तो फर्स्ट तिमोथी में परमेश्वर का दास जो कि पौलुस कहता है कि आत्मा स्पष्टता से, स्पष्टता मतलब सटीक, करंट कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया, बहक जाएंगे। आज सचमुच बाइबल कहता है, मत्ती सुसमाचार 24:24 में कहता है कि वो झूठा भविष्य वक्ता आकर पहला ये करेगा चिन्ह और अद्भुत काम, जो कि हम लोगों का सोच से बाहर वो काम करेगा। हालेलुया। चिन्ह और अद्भुत काम करेगा, और वो किसी को नहीं बहकाएगा, जो यीशु में है उसी को बहकाएगा। हालेलुया। ऐसे चर्चों में घुस जाएगा, ऐसे चर्चों में आकर शैतान का सेवक काम करने लगेगा। शैतान का सेवक आज लोगों को ऐसा शिक्षा में बंद कर रख रहा है, ऐसा बातों में आज बंद कर रख रहा है कि वहां से उसको निकलना मुश्किल है। हाँ कि नहीं? हम कल बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति का विषय में कि
वो व्यक्ति ऐसा बनाकर रखा था कलीसिया को, जो लोग थे, जो परमेश्वर का जो लोग थे, जो ऐसा बनाकर रखा था कि कोई चप्पल पहनकर ना आना। रविवार का दिन जब प्रार्थना आओगी तो कोई चप्पल पहनकर ना आना। ग्रुप कर लोगों को क्या कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति चप्पल पहनकर ना आना। तो कैसे आएंगे? हम खाली पांव भी आने नहीं पाएंगे, चप्पल पहनकर भी आने नहीं पाएंगे, खाली पांव भी हम आने नहीं पाएंगे। तुम लोग क्या पहनकर आना? जूता पहनकर आना। आगे नहीं, तुम लोग जूता पहनकर आना। इस प्रकार कलीसिया में रखा गया था कि तुम रविवार का दिन, ये जो रेड है ना मेरा शर्ट, ये नहीं चलेगा। रविवार का दिन ये रेड शर्ट नहीं चलेगा। क्या चलेगा? व्हाइट चलेगा। इस प्रकार कलीसिया को बनाकर रखे थे। लेकिन इतना नियम बनाने के बजाय हम उस व्यक्ति को उतना, जितने हम शरीर को सजाने के लिए कह रहे थे, ये शरीर को, ये मिट्टी में मिलने वाला शरीर को सजाने के लिए कह रहे थे, उतना हम किसको सजाने के लिए कहते हैं? आत्मा को। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर शरीर को नहीं बल्कि किसको देखता है? आत्मा को देखता है। इसीलिए कि उस दिन कहा गया जाता है, अगर सोच लीजिए हर एक के पास पैसा नहीं रहता है? नहीं रहता है। किसी के पास खरीदने के लिए पैसा ना होगा, जूता 300-200 तो जैसे भी लगेगा, लगता है कि नहीं? सोच कर देखिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है, ये संडे अगर आपके पास नहीं हुआ पैसा, तो आप संडे चर्च आएंगे या घर में बैठे रहेंगे? सीधा हो रहा है कि नहीं? ऐसे में हमको क्या लगता था? ऐसे में हमको लगता था कि उसके पास है, मेरा पास नहीं है, हाँ कि नहीं? लेकिन आज हम लोगों के पास जो कुछ है हम पहनकर आएंगे। हम लोगों के पास लुंगी है, लुंगी पहन के आ सकते हैं। परमेश्वर के पास निकोर है, गर्मी का दिन है, अगर आपको सहन नहीं जा रहा है पैंट पहनकर, तो आप निकोर पहन के आ सकते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? आपको अगर बहुत गर्मी लग रहा है तो आपको शर्ट का बटन भी खोल सकते हैं ऐसे, हाँ कि नहीं? क्योंकि हमको जो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? वैसे करना होगा कि नहीं? आपको अभी गर्मी लग रहा है तो आप चुपचाप हैं, क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं? ऐसे कर रहे हैं तब आपको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार आज लोग क्या कहते हैं कि आत्मा स्पष्टता से कहता है, सब ठीक कहता है कि देखिए कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा, भरमाता कौन है? शैतान भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर, दुष्ट आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से क्या जाएंगे? बहक जाएंगे। किसका विश्वास से? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का विश्वास से हम बहक जाएंगे। लेकिन देखिए मेरे प्यारो, आज हमें जानना है जो कुछ भी है पहनने के लिए, या तो जैसे भी है आप पहन के आ सकते हैं परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया। जैसे है आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना किसी का बहकावा में, किसी का बातों में आपको कोई पास्टर कहता है आपको ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, आपको वैसा नहीं, मत कीजिए। हाँ, अगर पाप का विषय में बता रहा है कि दारू मत पीना पाप है, या तो चोरी ना करना पाप है, या तो और कुछ पाप का विषय में बताता है, इसको आप सुन सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, मतलब जो पाप का विषय में बता रहे हैं। लेकिन ये मत कह, अगर ऐसे कहता है रविवार का दिन, संडे का दिन तुम अगर चर्च आते हो, क्या कहते हैं, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक जूता पहन के आना, टाई लगाना, ये सब अगर हम लोग के पास नहीं होगा तो हम लोग नहीं आएगा ना, शर्म से आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, सब कुछ यहाँ जितने है सब कुछ लगाना और तुम परमेश्वर के पास आना। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार का कहा जाता है आज लोगों के बीच में, लोगों के सम्मुख में, और
कहते हैं, देखिए उसका 2 आयत में कहता है कि ये उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मनो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विभाग करने से रोकेंगी और भजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगी, जिन्हें परमेश्वर ने इसीलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। हालेलुया, हालेलुया। अब वो कहेंगे आजकल मसीहों में भी, आज जो मसीह समाज में भी आजकल बारान जिसको कहते हैं उसको करते हैं सचमुच में जानता हूँ। कैथोलिक हो कि जो कुछ इधर का है ना, रोमन कैथोलिक जो चर्च वाले हैं ना, मानते हैं। और बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ ऐसे कि वो करते हैं कि कौन सा दिन में वो ना खाना, मीट मछली ना खाना। ये कह रहा है ना बाइबल कि आपको खाने वस्तु में रोकेंगे। अच्छा वस्तु है सेहत के लिए, मतलब ये शरीर के लिए ठीक है, अच्छा है, उसको रोकेगा तो वो व्यक्ति लालची नहीं हो जाएगा। वो तो उत्तम चीजों से परमेश्वर को क्या करता है, हम लोग का मन को तृप्त करता है, शांत करता है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, आपको और प्यासा रखेंगे, वंचित करेंगे। जो कि वचन को खिलाना है, वचन को खिलाकर हमको तृप्त करना है, इसको ना खिलाकर वो शारीरिक चीजों के प्रति बातें करेंगी, आपको बहकाएंगी, आपको यीशु मसीह के सच्चे परमेश्वर से दूर करेंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, आपको इसीलिए जानना है सबसे पहले कि मैं किसका हूं। और जिस पास्टर के पास मैं जाता हूं, जिस सेवक के पास मैं जाता हूं, आज का टॉपिक अलग था क्योंकि आज ये जो लैपटॉप है ना, गर्मी के चलते पूरा ऑफ हो जा रहा है, वो नहीं निकल रहा है। लैपटॉप सपोर्ट करता है लेकिन जो टीवी है HD है वो सपोर्ट करने नहीं पाया, तो यहाँ से भी देख देख के मैं कहने नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए वो पूरा गर्म हो चुका है। ऑन हुआ था, कुछ समय के बाद फिर ऑफ हो जा रहा है, ऑन कर रहा हूँ, फिर गर्मी के चलते वो सिग्नल दिखा दे रहा है, गर्मी का सिग्नल दिखा दे रहा है। मतलब जैसे गाड़ी में रहता है सब कुछ में, इसमें भी है तो सिग्नल दिखा दे रहा है कि पूरा गर्म हो गया है, हॉट, इस प्रकार लिखा है, हॉट मतलब गर्म ना, तो इस प्रकार लिख रहा है। तो आज मैं यही बताना चाहता हूं लोगों को, किसी भी व्यक्ति का बातें, अगर सेवक का बातें बाइबल के माध्यम से मैच नहीं करता है तो मेरे प्यारो उसको बिल्कुल मत सुनिए। हालेलुया, बिल्कुल भी नहीं। आपका भाई हो, आपका बहन हो, आपका जो कोई भी क्यों ना हो, अगर बाइबल को गलत रीति से सिखाते हैं, बाइबल को दूसरा तरह की सिखाते हैं, जो बाइबल के अनुसार है, ऐसे नहीं सिखाते हैं, तो सच कह रहा हूं मेरे प्यारो, तौबा करिए उससे। हालेलुया, उससे आपको रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा। अगर रिश्ता नहीं तोड़ते हैं तो आपका आत्मिक जीवन खोखला हो जाएगा। हम लोग का आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। और वो कहेगा दूसरा कुरिन्थी, और कितना में है वो, दूसरा कुरिन्थी 13:5 में है, क्या कहता है कि जब तुझे परखने का समय आएगा, पता चलेगा तुम्हें, तो क्या निकलोगी, निकम्मा, ओजन नहीं रहेगा आपका, पूरा हल्का हो जाएगा। और परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा है, जो हल्का है उसे क्या चलाएगा, सूप चलाएगा। और वो सूप के हवा से वो क्या हो जाएगा, हल्का चीज उड़ जाएगा, वो भूसी क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आज हमें खुद को सोचना है, जानना है कि मैं किसका हूं। बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर का हो, तुम परमेश्वर का बनाया हुआ एक जीवित प्राणी हो। तो हमें जिसने बनाया है, जिसने आज हमें रचा है, परमेश्वर, उस परमेश्वर का हमें सुनना है। हालेलुया। और देखिए, हम पहले जब ये सभा शुरू हुआ और मैंने कहा कि आज हम परमेश्वर में क्यों मन नहीं लग रहा है, यीशु में आज हमें क्यों मन नहीं लग रहा है, क्योंकि समय क्या है, हाँ, ये समय अंतिम समय है। और कैसे चल रहा है, कठिन चल रहा है कि नहीं, और विश्वासी के लिए कठिन बन जाएगा। आम लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, वो जो यीशु को नहीं जानते हैं उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन यीशु को जानते हैं उनके लिए कठिन हो जाएगा। और क्यों होगा, देखिए 2 में कहता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी क्यों बन जाएगा, एक विश्वासी स्वार्थी क्यों बन जाएगा, कब उसका जीवन है, स्वार्थी का मतलब
मतलब रहने से बात करो, मतलब नहीं रहने से बात ना करो। काम बन जाए तब तक तुम उससे मिलते जुलते रहो, और काम खत्म हो जाए तो उसको छोड़ दो। तो कहा गया है कि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, ये सारे चीज एक मनुष्य के जीवन में शैतान डाल देगा। क्या डाल देगा? शैतान डाल देगा। और कहता है कि देखिए बहुत सारे बातें लिखा गया है, अभिमानी बन जाएगा, अभिमान करने वाला, निंदक बन जाएगा। कल हम निंदा बातें करने के लिए शर्माते थे, लजाते थे, लेकिन आज बेधड़क हम क्या करते हैं? कर देते हैं, निंदक कर देते हैं। और कहता है कि माता पिता की आज्ञा टलने वाला, कृतज्ञ धन, अपवित्र, दया रहित, माया रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। जीवन हम लोग का बदल गया था। कब? जब हम यीशु को जाने थे। ये जो जितने मैंने चीजों का नाम लिया, वहां से हम निकल चुके थे, वहां से हम बाहर हो चुके थे, लेकिन पलट कर फिर वहां आ गए। कहाँ आ गए? पलट कर फिर यहाँ आ गए। क्यों आ गए? दूसरा पतरस 2:20 को पढ़ेंगे। दूसरा पतरस लिखा गया है परमेश्वर का वचन, देखिए दूसरा पतरस 2:17 को हम पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा गया है परमेश्वर का वचन, ये लोग सूखे कुएं और अंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए आनंद अंधकार ठहराया गया है। किनके लिए? जो विश्वास से बहकर, यीशु मसीह का सत्य रास्ता से बहकर जितने मैंने काम को पकड़ा, अगर वही काम को दोहराते हैं तो क्या कहा गया है कि ये लोग सूखे कुआं क्या वचन कह रहे हैं? ये लोग सूखे कुएं और अंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। अनंत अंधकार ठहराया गया है। इसका मतलब क्या है? वो नर्क है कि नहीं? अनंत अंधकार ठहराया गया है। और ठीक उसका 18 कहता है, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटकते हुए में से अभी निकले ही रहे हैं। हालेलुया। ये झूठा सबक है। ये जो इसका जो वचन बातें हो रहा है, ये झूठा सबक है। पास्टर इसको कहते हैं ना, वो है कि देखिए अभी आप वहां से निकले होंगी, गलत चीजों से आप बाहर निकले होंगी, तो ये लोग आपको नहीं छोड़ेगा। झूठे सेवक, हालेलुया, झूठा सेवक आपको नहीं छोड़ेगा। ऐसे बातें कर देगा, ऐसे चीजों आपको दिखा देगा। यीशु मसीह को जिस प्रकार शैतान दिखाया था, पल भर में, कीमती समय में, थोड़ा समय में जगत के सारे राज्यों को दिखा दिया। ये जगत का, ये संसार का सारे राज्य को और उसका वैभव दिखा दिया। हालेलुया। उसका जो महिमा, उसका जो संपत्ति, सबको दिखा दिया शैतान पल भर में। तो यीशु मसीह क्या कहता है? उसको ग्रहण किया? नहीं किया। लेकिन आज हम लोग का जीवन में इस तरह का ऑफर आता है, इस तरह का बातें आता है, तो हम तो छोड़ने वाला पार्टी नहीं है कि नहीं? एक मिनट में हम सब कुछ देख लेंगे इस संसार की खुशियां को, और मैं हमको मुफ्त में दिया जाएगा, तो हम छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, ले ही लेंगे। लेकिन यीशु क्या कहा? उसको लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि किसके इच्छा के मुताबिक चल रहा था? परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? मैं खुद नहीं बोलता हूं, जो सुनता हूं ऊपर से वही बोलता हूं। हालेलुया। यीशु अपना इच्छा के मुताबिक कुछ नहीं करता था। जो कुछ सुनता था, जो कुछ ऊपर से आता था, उसी को सिखाता था, वैसे वो करता था। हालेलुया। इसीलिए इस जगह में लिखा जाता है, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषा में
फंसा लेते हैं, जो भटकते हुओं में से अभी निकले रहे हैं। हालेलुया। हम थोड़ा थोड़ा करके हम परमेश्वर की करीब आ रहे हैं। गलत से, बुराई से हम बाहर आ रहे हैं, लेकिन हम तब फंसते हैं मेरे प्यारे। देखिए, हम तब फंसते हैं जब हम बाइबल को नहीं समझते हैं। हालेलुया। इस वचन को हम नहीं समझते हैं, जो हम लोग का जीवन से वचन शैतान उठाकर ले जाता है, तब हम समझने नहीं पाते हैं और उसी का बातों को मानते हैं। किसका? सेवकों का, सेवकों का, और वही शैतान का सेवक उसका बातें को मानते हैं, उसका बातें को फॉलो करते हैं। लेकिन इतना याद रखना, हमें बाइबल को फॉलो करना है। किसको? बाइबल को। और ठीक उसका 19 कहते, देखिए, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। वादा करेंगी, वो छोटा सेवक वादा करेगा कि यीशु ही तुम्हें आजादी देगा, यीशु ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, पाप से बचाएगा, ऐसे वादा करेंगे। लेकिन खुद वो कहाँ रहेगा? पाप में। क्या कहते हैं आजकल सरसों में क्या चल रहा है ज्यादा? सरसों में क्या चल रहा है? चर्च में क्या चल रहा है आजकल ज्यादा? फेमस क्या है? अन्य भाषा, हाँ कि नहीं? जो नहीं समझने वाला भाषा, और क्या क्या ना जाने, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, जो कि बाइबल के अनुसार नहीं है। आपको लगता होगा कि जब हम एकजुट होते हैं, इस तरह के एकजुट होते हैं, तो परमेश्वर ऐसा कुछ करता होगा। आपको लगता होगा, वो सारे को देखकर क्या लगता होगा? आपको लगता होगा कि सचमुच में वैसा परमेश्वर करता होगा। उसको भी मैं बताऊंगा। तो ठीक उसका नीचे पढ़ेंगे, 20 को पढ़ेंगे, तो कहता है, जब यह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा सांसारिक नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछले दशा पहली से भी बुरी हो गई है। किसके पहचान के द्वारा हम गलत से निकले थे? यीशु मसीह का। हालेलुया। शैतान आपको डरेगा। कब डरेगा? जब आप यीशु मसीह के अनुसार चलने लगेंगे, बच्चों को पालन करने लगेंगे, तो शैतान आपको क्या करेगा? डरेगा। हालेलुया। तो 20 में बहुत अद्भुत लिखा गया, देखिए, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, ध्यान देना, यीशु मसीह उद्धारकर्ता पहचान के द्वारा संसारिक की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए। संघर्ष करने नहीं पाए। जहां से निकले थे संघर्ष करने नहीं पाए, और फिर जहां से निकले थे वहां फिर क्या हुए? लौटकर आ गए। लौटकर आ गए तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। इसका मतलब क्या सकते? इसका मतलब है, तुम कल परमेश्वर को डरते थे, कल तुम परमेश्वर के बिना गलत जो था रास्ता उसमें कदम रखने के लिए डरते थे, लेकिन आज किसी का परमेश्वर निर्णय नहीं पड़ता है, क्योंकि मुफ्त में मिल जाएगा। वो जिसको चाहता है शैतान क्या करता है? दे देता है। आपको कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि यही आपका जीवन में शैतान डालेगा। जितने बार पाप करेंगे तुझे क्षमा मिल जाएगा। क्या होगा? जितने तुम गलत करते जाओगे तुझे क्षमा मिलते जाएगा, इसलिए तुम पाप करते जाओ, पाप करते जाओ, करते जाओ। इस प्रकार का आपका जीवन में होगा। वचन तो है, हाँ कि नहीं? वचन है, लेकिन इब्रानी में जब हम पढ़ते हैं बाइबल को, तो क्या कहता है? जो जानबूझकर, कहा गया कि नहीं, जो जानबूझकर पाप करता है उनके लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह एक बार बलिदान हो चुका है। इसीलिए उनके लिए क्या रखा गया है? एक भयानक दंड, जिसको कहते हैं नरक का दंड, उसको दिया जाएगा। इसीलिए कहा गया, देखिए, हम जब एकत्रित होते हैं, आजकल फेमस चल रहा है ना, तो जब हम एकत्रित होते हैं परमेश्वर की इस प्रकार के तंबू में एकत्रित होते हैं, तो एक वचन आपको काफी है कि देखिए क्या कहता है पौलुस। पहला कुरिन्थी 14 का 33 को देखेंगे हम। पहला कुरिन्थी 14 का 33 को देखते हैं, तो वचन कहता है इस जगह में, देखिए,
हमको लगता है कि हम जब इस तरह का होता है, जिस प्रकार आज लोग जो हैं इस प्रकार आज कर रहे हैं आज चर्च में, कि हम अन्य भाषा से बातें करना, जो कि रबा सबा की बातें हो रही है, ठीक है, इस तरह की बातें करना चर्चों में बहुत सारे लोग आज करते हैं, देखा देखी फॉलो करते हैं। वो कहता है मैं भी कहूँगा, इस प्रकार आज सीखते हैं, उसको प्लास्टिक कहते हैं कि मतलब मैं उसको सीख लूँ, उसको जान लूँ, रबा रखो खोमो जो भी भाषा है उसको कहते हैं। तो ऐसे स्वभाव में ही ज्यादा होता है, इस तरह का स्वभाव में ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए बाइबल कहता है पहला कुरिन्थी 14 उसका 33 में क्या कहता है कि देखिए, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। पौलुस सब लिख रहा है, गड़बड़ी हो रहा था, कहां? कुरिन्थी की कलीसिया में गड़बड़ी हो रहा था। और जब ये पत्र को लिखा मतलब पौलुस जब इस पत्र को लिख रहा था, इस लेटर को भेज रहा था कुरिन्थी कलीसिया के लिए लिखकर भेजा, तो उस जगह में कुरिन्थी में पौलुस नहीं था। हालेलुया। कुरिन्थी में पौलुस नहीं था, इसीलिए एक पत्र लिखता है। क्योंकि अगर देखिए कोई अगर हमें संदेश पहुंचाना चाहता है, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी हो रहा है, तो कोई अगर हमें संदेश पहुंचाता है, क्यों पहुंचाया? क्योंकि उसको भनक लग गया। किसको? वो व्यक्ति को भनक लग गया कि यहाँ क्या हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, कलीसिया में गड़बड़ी हो रहा है। वो भी ज्यादा क्या हो रहा है, अन्य भाषा में ज्यादा गड़बड़ी था। इसीलिए कहता है देखिए, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? शांति का परमेश्वर है। और कहां शांति रखता है? देखिए, क्योंकि शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र, ध्यान देना भी, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है। हालेलुया। जैसा कहा गया है, जैसा पवित्र लोगों की कलीसिया में है। यानी देखिए, जो कलीसिया में इस तरह का काम हो रहा है, तो आप इस वचन को पढ़कर क्या समझेंगे? गड़बड़ी का नहीं है, वो गड़बड़ी नहीं कर रहा है। वचन क्या कहा? क्योंकि हम लोग का परमेश्वर कैसा है? गड़बड़ी का नहीं है। परमेश्वर कैसा है? शांति का परमेश्वर है। इसीलिए कहता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है। हालेलुया। गड़बड़ी नहीं करता है, पवित्र लोगों को कितना शांत से इसलिए बैठाता है, इसलिए वो इस तरह नॉर्मल व्यक्ति बनाता है, नम्र व्यक्ति बनाता है कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह का होंगी आज हम अभी अगर कोई व्यक्ति अभी बाल खोल के ऐसे ये करेगा, पूरा इतना तक उसका बाल हिलते रहेगा, तो आपको क्या लगेगा? इधर ध्यान देंगे, किधर ध्यान देंगे? ध्यान देंगे कि नहीं? तो ऐसा गड़बड़ परमेश्वर क्यों करेगा? करेगा? नहीं करेगा ना। 2-4 आदमी ऐसा हो जाएगा अभी यहाँ, तो हम उसी को देखते रहेंगे और मस्त लगेगा, पास्टर को भी खुश लगेगा। ऐसा अगर हो जाता है कोई, तो पास्टर को भी खुश लगेगा, मस्त लगेगा। मोई गाना गाई देले, पूरा पवित्र आत्मा उतरी ऐसी अता के पोता नहीं होगी, पवित्र आत्मा कहने अच्छे दिल न अच्छे। तो एक बात बताऊंगा, किसी को अगर देखिए कहा के भी मने दुख नहीं लगवार कथा कि चोट नहीं लगवार कथा, ठीक है। हमें पवित्र आत्मा वाला जो गाना है ना, उसको ध्यान से गाना है। क्या? क्योंकि पवित्र आत्मा आ इस प्रकार का हम नहीं गाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा नीचे है। कहाँ है? नीचे है। आ बोलने से कहाँ से आएगा? वो आपका अंदर ही है। दिल का दरवाजा खटखटा रहा है, वो कब से खटखटा रहा है, आप खुलबे नहीं कर रहे हैं दरवाजा, है कि नहीं? इसलिए इस प्रकार का गाना हम गाते हैं तो पवित्र आत्मा का अपमान होता है। हालेलुया। क्योंकि हम देखिए, अभी आपका कोई मेहमान आया घर में, कितना अच्छा से खाना पीना हाथ धो के बैठा दिए, कहता अच्छो बढ़िया अच्छो पूरा हिंदा। कुछ समय के बाद गया, कहता अच्छो, क्या बोलेगा? आपको पागल हो गया बोलेगा, हाँ कि नहीं? हैं? एक बार पूछे, 2 बार ठीक है, लेकिन बार बार उसी बात को घूर फिर के आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कहता अच्छो। सोच के देखिए वो क्या कहेगा, भाक्षी से भया आई गला नहीं कहेगा। हाँ,
है कि नहीं? तो बार बार हम पवित्र आत्मा को इस तरह का हमको स्वागत करना नहीं है, एक बार हम स्वागत कर चुके हैं। और बाइबल कहता है जिसके अंदर वो रहता है सर्वदा रहता है। हालेलुया। जिसके अंदर वो पवित्र आत्मा आता है वो पवित्र आत्मा सर्वदा रहता है। कोई आपको छुएगा नहीं, टच कहेगा तो भी आपको कोई छुएगा। जितने बड़े पास्टर, वही ना, देखिए टच करने वाला पास्टर बजेंद्र सिंह कहाँ चला गया? अभी जेल में सड़ रहा है। उसको पौलुस की तरह जिक्र कर रहे हैं, जेल टूट जाएगा, वो कर जाएगा। अरे वो पापी डीएनए टेस्ट में तो ऑलरेडी पूरा गलत ही किया है, वो गलत ही पूरा निकल गया। तो ऐसा पौलुस ऐसा गलती करके जेल में घुसा था? नहीं। परमेश्वर का जो दास लोग थे, जब उसको पकड़ा गया तो ऐसा वो गलती करके जेल गए थे? नहीं। जब यूसुफ को जब रखा गया जेल में, वो क्या गलती किया था? नहीं किया था। हालेलुया। लेकिन ये लोग पूरा पकड़े गए हैं, जो गलत किए हैं ये लोग पूरा पकड़े गए हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपको टच करे या डच करे नहीं करेगा। ऊपर बैठा परमेश्वर आपको देखकर कहता होगा, ये रे मूर्ख, मैंने तुझे कब से दे दिया। हाँ कि नहीं? वो आत्मा मैंने तुझे कब से दे दिया हूं। अब तुझे कौन टच करेगा? कौन तुझे गिरा देगा? कौन तुझे धक्का लगा देगा? कोई धक्का देने वाला नहीं है। खुद वो झूठा सेवक रहता है, आपको धक्का मार देगा, गिर जाएगी। खेलते हैं सचमुच, देखा हूं मैं वीडियो में। अगर कोई व्यक्ति नहीं गिरेगा तो उसको साइड कर देता है, ऐसे हाथ में साइड कर नहीं पड़वा और नहीं पड़ने से ताके लाज लगवा, काके पास्टर लाज लगवा। तो इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहा गया है कि इस जगह में हम लोग गड़बड़ी ना करें। इसलिए कहा गया है कि क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है। ये शांति, ये आनंद, ये खुशी जो परमेश्वर का शांति है, सब कलीसिया का अंदर ये शांत है। हालेलुया। कि हम आराम से बैठे, हम लोग का मन इधर उधर ना बहके, इसलिए हम शांत बैठकर हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। अगर यदि देखिए, अगर आप अभी अगर ऐसे होकर अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका मुंह से निकला हुआ क्या बातें हैं आप जानने पाएंगे? मैं परमेश्वर से क्या कह रहा हूं जानने पाएंगे? समझ में पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसको आपको क्या लगता है? मूर्खता लगता है कि सत्य लगता है? मूर्खता है। पूरा बाइबल कहता है ये मूर्खता है। इसलिए बाइबल कहा गया है रोमियो का किताब 12 उसका 1 को देखेंगे। देखिए रोमियो का किताब 12 उसका 1 को देखते हैं तो कहा गया, देखिए, इसीलिए हे भाइयों, हे बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भक्ता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। ये जो शरीर है किसको देना है? परमेश्वर को देना है। हालेलुया। परमेश्वर को देना है। और जब शैतान, ध्यान देना, जब शैतान मनुष्य का शरीर को ढूंढ रहा था, लूसीफर, उस समय 2 व्यक्ति थे, आदम था, हवा था। तो उस समय शैतान क्या कैसे प्राणी है? शारीरिक प्राणी है? नहीं है। वो क्या है? आत्मिक है। क्या है वो? आत्मिक प्राणी है। इसीलिए आत्मिक प्राणी दिखते हैं? दिखता है? नहीं दिखता है। इसीलिए वो शैतान क्या किया कि आदम का बटिका में एक शरीर ढूंढ रहा था। मैं उसमें प्रवेश करके जो ये 2 व्यक्ति है, किसी ना किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर का बातों से उल्लंघन कर दूंगा। तो ये व्यक्ति बहुत कोशिश करता है। कौन? शैतान। और उसमें देखता है, वो बगीचा में देखता है तो सांप चतुर था, वो ध्रुत मतलब चतुर था। वो सब जीव जंतु से वो सांप को देखा और पाया कि यही व्यक्ति क्या है? ये सांप जो क्या है? चतुर है। हाँ, उसको मैं कब्जा करूंगा। किसको? सांप को कब्जा करूंगा। जब जैसे वो शरीर कब्जा करता है सांप को, तो हवा से बातें करने लगता है। हवा मतलब एक स्त्री से बातें करने लगता है। और शैतान जिस प्रकार उसको सबल किया, बाइबल के माध्यम से सबल किया, वचनों के हिसाब से सबल किया, ये व्यक्ति बहक गया।
कौन? हवा बह गया। इसीलिए मेरे प्यारो क्या करना है? इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग का शरीर को सौंप देना है, आज हम लोग का शरीर को परमेश्वर के हाथों में कर देना है। अब देखिए क्या कहता है, उसका 2 कहता है 12 का, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मेन पॉइंट इसमें हम क्या देखें? 2 में क्या देखें कि हमारा मन के नए हो जाने से, मन नए हो जाने से बाइबल कहता है कि तो हम लोग का चाल चलन भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। हम लोग का सोच विचार भी बदल जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारो, आज हमें जो कुछ भी आज आप करना चाहते हैं, आप आत्मिक बात कह रहा हूं, आप करना चाहते हैं, तो एक बार इस वचनों को स्मरण करना है, याद करना है कि आज हमें इस तरह के काम करना है कि नहीं करना है। बाइबल को एक बार क्या करना है? आपको पढ़ना या तो स्मरण करना है। वचनों को क्या करना है? स्मरण करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो आसानी से, जैसे हवा को कह दिया कि तुम, परमेश्वर ने कहा था मर जाओगे, शैतान क्या कहा? नहीं मरोगे। हालेलुया। इतना सा बातें था कि इस फल को, जो वृक्ष का बीच में 2 पेड़ है, जीवन और ज्ञान का जो फल है, उसको ना तो देखना ना तो छूना। अगर तुम ऐसा करते हो तो अवश्य तुम क्या हो जाओगी? मर जाओगी। लेकिन शैतान का बात क्या था? नहीं मरोगे। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा सा फर्क हो रहा है कि नहीं? परमेश्वर ने कहा था तुम मर जाओगे, लेकिन शैतान जब इससे बातें किया तो तुम नहीं मरोगे। हालेलुया। ऐसे जब कहता है तो उसको वो फल के प्रति मन लगता है, क्योंकि फल देखने में मन भाव था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज भी ऐसे ऐसे बातें आपको सेवक लोग कहेंगे, ऐसे ऐसे सेवक लोग आपको प्रकट करेंगे बात कि आपको मन लग जाएगा। ये बाप रे, मेरा नौकरी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये भाई कह रहा था, सुमन काल कह रहा था कि यहाँ जो एक व्यक्ति था, आता था, वो व्यक्ति नाम पकड़ देने से ये व्यक्ति कहता है, सुमन तो अदिति के आसो तो एक दिन एक व्यक्ति को कह दिया, ये व्यक्ति पोकड़ा जैसे फूल गया कि पास्टर मुझे कहा कि मेरा नाम पकड़ कर कहा। ऐसे अंधा हो गए थे लोग। पास्टर अगर नाम पकड़ के आपको बुला देता है, आप पूरा भूल जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि बाप रे, मुखे गुटे ना धोरी कर डाकला कि गुटे किसी काम बताला। इस वक्त कहते हैं जब परमेश्वर आपको बुला रहा है, सृष्टि करता, तो सोच के देखिए। हाँ कि नहीं? पिछले दिनों में ऐसा होता था कि अगर पास्टर लोग नाम पकड़ लेंगे आपको तो आपको कैसा लगता? सीना चौड़ा, मुई गुटे इस प्रकार। लेकिन काम देखो उसका, क्या देखो? काम देखो, उस सेवक का काम देखो, बाइबल में मैच कर रहा है कि नहीं? जो भी काम बता रहा है आपको, क्या वो काम करने क्या योग्य हो कि नहीं? कि वो अपना फायदा के लिए कर रहा है वो काम? हाँ, कि वो अपना फायदा के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है? इसको देखना है आपको। हालेलुया, इसको देखना है। नाम पकड़ देना से पोकड़ा नहीं बन जाए, बेहतर बगी नीले गोलो गाय भैंस पानी में वाला हो जाएगा। लेकिन आज हमें क्या करना है कि समझना है